जी हां, तो मालेगांव के सुल्तान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में नफरत और नायक की परिभाषा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मुंबई से करीब 300 किलोमीटर दूर बुनकरों के शहर मालेगांव में एक तस्वीर ने ऐसा सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है जिसकी तपिश अब पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली तक महसूस की जा रही है। और मुद्दा है टीपू सुल्तान, वो नाम जिसे कोई मैसूर का शेर कहता है तो कोई हिंदुओं का दमनकारी। और यही वजह है कि इतना बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो तस्वीर आप दिखाई दे रहा है यही तस्वीर है पूरे विवाद की जड़ में। और ये तस्वीर कहाँ लगी हुई है? एक दफ्तर में। और ये दफ्तर किसका है? मालेगांव नगर निगम के डिप्टी मेयर का ये चेंबर है। समाजवादी पार्टी से सहयोग प्राप्त कॉरपोरेटर और मालेगांव सेक्युलर फ्रंट की डिप्टी मेयर शाने हिंद निहाल अहमद ने अपनी कुर्सी के पीछे टीपू सुल्तान की ये तस्वीर लगा रखी है। और इसी वजह से पूरा महाराष्ट्र और वहां की सियासत उबल पड़ा है। संविधान या इस्लामिक स्टेट की दुकान, अब ये सवाल उठ रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोल दिया है और सवाल उठाया है कि मालेगांव की डिप्टी मेयर का ऑफिस संविधान से चलता है या फिर ये इस्लामिक स्टेट की दुकान बनाने की कोशिश है। इस तस्वीर की खबर जैसे ही दिल्ली और मुंबई के सियासी गलियारों में पहुंची तो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर सीधे कांग्रेस, एसपी और एआईएमआईएम को कटघरे में खड़ा किया। कहा कि आपको संविधान ने कुर्सी दी जिसके शिल्पकार भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन आपके मन में इस्लामिक स्टेट की दुकान है। इनके आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बल्कि बाबर और गजनबी हैं। ये तस्वीर डिप्टी मेयर मालेगांव की किस प्रकार से उनके ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी हुई है। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि वो मुंब्रा को और महाराष्ट्र को हरा कर देंगे। कुछ लोग बोलते हैं हिजाब वाली बुरखे वाली मेयर बनेगी। इस देश में संविधान चलेगा, महाराष्ट्र में भी संविधान चलेगा। और अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान नहीं दिया जाएगा तो ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। और विवाद खड़ा हुआ तो डिप्टी मेयर ने भी अपनी दलील पेश की। कहा कि टीपू सुल्तान तो फ्रीडम फाइटर थे। जी हां, बीजेपी के आरोपों पर जब मालेगांव की डिप्टी मेयर से यह सवाल किया गया कि आखिर क्यों उन्होंने टीपू सुल्तान जैसे इतिहास के विवादित शख्स का फोटो अपने दफ्तर में लगा रखा है, तो उन्होंने इस विवाद को गैर जरूरी करार दिया और टीपू सुल्तान को आधुनिक भारत का निर्माता भी बताया। क्या क्या कहा? कहा कि टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर थे। वो ये इतिहास ने माना है जब दुनिया प्लास्टिक सर्जरी नहीं जानती थी तब टीपू सुल्तान अपनी फौजियों की प्लास्टिक सर्जरी करवाते थे। वो मिसाइल मैन भी थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले पहले सुल्तान थे। ये तस्वीर मुझे गिफ्ट में मिली है और इसे लगाने से मुझे कोई एतराज नहीं है। ये निहाल अहमद जो कि डिप्टी मेयर हैं, जिनके दफ्तर में ये फोटो लगा है, उन्होंने इस पर उठ रहे सवालों के जवाब में कहा है कि उनको ये गिफ्ट में मिली और इसे लगाने में उनको कोई एतराज नहीं। लेकिन टीपू सुल्तान पर तो सियासी बवाल खड़ा हो गया और इस बवाल के बीच में एक अलग से जंग छिड़ गई। शिवसेना और महाविकास अघाड़ी में दरार पैदा होता नजर आया। इस मुद्दे को लेकर मालेगांव के इस मामले ने एक बार फिर हिंदुत्व की पिच पर खेल रहे शिवसेना के दोनों गुटों को आमने सामने ला खड़ा किया। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कहा कि महाराष्ट्र की धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की है। नगर निगम जैसे सरकारी दफ्तरों में ऐसे विवादित लोगों की तस्वीरें लगाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि हमारा स्टैंड साफ है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ही सर्वोच्च हैं, लेकिन बीजेपी हर चीज को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखकर चुनाव जीतना चाहती है। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है।
छत्रपति संभाजी महाराज की भूमि है, ये शाहू फुले अंबेडकर की भूमि है और यहाँ पर टिप्पू सुल्तान जैसे शासक का फोटो लगाना, इस पर हमारी बड़ी आपत्ति है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कैबिन में जो उपमहापौर ने लगाया, इसको शासन जल्द से जल्द निकालना चाहिए। अगर टिप्पू सुल्तान का फोटो लगाया है और टिप्पू सुल्तान को इस सरकार का विरोध, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक आदेश देकर फोटो निकालना चाहिए। टिप्पू सुल्तान को राष्ट्रीय पुरुष का दर्जा नहीं मिला है ना, और सरकार नहीं चाहती, तो सरकार ने एक आदेश निकाल कर वो फोटो निकालना चाहिए। सरकारी कार्यालय में कौन से फोटो लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए, इस बारे में एक संहिता है, एक प्रोटोकॉल, उस हिसाब से लगने चाहिए फोटो। अब सवाल है कि इस विवाद के जड़ में जो नाम है वो कौन थे? टीपू सुल्तान। समझिए कि क्यों विवादित है टीपू सुल्तान का इतिहास, क्यों दक्षिण भारत से लेकर महाराष्ट्र तक और पूरे देश में उन्हें लेकर समाज दो हिस्सों में बटा है। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के इतिहास के दरअसल दो पहलू हैं। पहला पहलू प्रशंसकों का है, उन्हें मैसूर का शेर भी कहते हैं, जो उनके प्रशंसक हैं। उन्होंने अंग्रेजों यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 4 युद्ध लड़े। उन्होंने रॉकेट तकनीक का विकास किया और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक भी बनाया। ये टीपू सुल्तान के इतिहास का एक पहलू है जिसकी वकालत कर रही है डिप्टी मेयर। लेकिन एक दूसरा भी पहलू है जिसको आगे कर रही है बीजेपी या फिर शिवसेना का शिंदे गुट। दक्षिण भारत के कोडागू और मालाबार जैसे इलाकों में जो दूसरा पहलू है उसको भी समझिए टिप्पू सुल्तान के। आलोचक कहते हैं कि दक्षिण भारत के कोडागू और मालाबार जैसे इलाकों में टीपू सुल्तान को एक क्रूर आक्रांता माना जाता है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि टीपू ने हजारों हिंदुओं और ईसाइयों का जबरन धर्मांतरण करवाया, मंदिर तोड़वाए और कुर्ग के लोगों का कत्लेआम किया। यही वजह है कि जब भी किसी सार्वजनिक स्थान पर उनकी तस्वीर लगती है तो उसे हिंदू विरोधी मानसिकता से जोड़ा जाता है। अब यह भी समझ लीजिए कि मालेगांव का क्या सियासी गणित है जहां पर यह तस्वीर लगी है, जिसको लेकर बड़ा सियासी बवाल है। मालेगांव नगर निगम की 84 सीटों में से मालेगांव सेक्युलर फ्रंट ने 43 सीटों के साथ कब्जा जमाया। मालेगांव सेक्युलर फ्रंट में इस्लाम पार्टी और एसपी का गठबंधन है। कांग्रेस ने भी इस गठबंधन का समर्थन किया है। अब बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ऐसी कदमों को अपनी मौन सहमति देती है। आज मालेगांव की गलियों में टीपू सुल्तान की तस्वीर एक सियासी बैनर बन चुकी है। एक तरफ आस्था और इतिहास की दुहाई है तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद और स्वाभिमान का मुद्दा। मालेगांव का ये पिक्चर वॉर फिलहाल तो थमता नजर नहीं आ रहा। अब देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है। और हमारे संवाददाता मनीष सिंह मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं इसी पर और जानकारी के साथ। मनीष, सवाल यह है कि ये तस्वीर आखिर लगी कैसे? कह रही हैं डिप्टी मेयर कि उनको गिफ्ट मिला, उन्होंने लगा दिया, लेकिन क्या ये जानबूझकर सियासी विवाद पैदा करने की कोशिश है? क्योंकि आमतौर पर किसी भी दफ्तर में इस तरह की तस्वीर अब तक देखी नहीं जाती। मनीष, तो दरअसल आमतौर पर अगर आप देखेंगे किसी ऑफिस में तो फोटो महात्मा गांधी की होती है, फोटो भीमराव अंबेडकर की होती है या देश के बड़े स्वतंत्रता सेनानियों की होती है। ये फोटो टीपू सुल्तान की फोटो आपने शायद ही कहीं देखी हो। लेकिन यही वजह है कि जब इस डिप्टी मेयर के ऑफिस में टीपू सुल्तान की फोटो नजर आई और उसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। बीजेपी ने, शिवसेना शिंदे गुट ने सीधा हमला बोलना शुरू कर दिया और इसको लेकर के अब दोनों तरफ के अपने अपने तर्क हैं। जिन्होंने डिप्टी मेयर ने ये लगाया है
वो कहती हैं कि वो फ्रीडम फाइटर थे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव थे। दूसरा पक्ष कहता है कि हिंदुओं और ईसाइयों का जबरन धर्मांतरण कराया था टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान एक क्रूर शासक थे, टीपू सुल्तान ने कत्लेआम किया था, मंदिरों को तोड़ा था। तो ये तमाम आरोप लगाते हैं जो दूसरा पक्ष है, बीजेपी और शिंदे गुट का जो आरोप है। और जब यही टीपू सुल्तान के इतिहास के दो पहलू हैं जिसको लेकर के हमेशा से टीपू सुल्तान इतिहास के एक विवादित चेहरों में से एक रहे हैं, क्योंकि एक सच ये भी है कि 4 बार ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े थे टीपू सुल्तान। रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल किया था, ये भी उनके नाम दर्ज है। अपने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाया था, मॉडर्नाइज किया था, ये भी कहा जाता है। तो इन बातों को लेकर के उनको कई लोग हीरो भी मानते हैं, जैसा कि यहाँ पर इस डिप्टी मेयर के दफ्तर में लगा है और उन्होंने भी बतौर हीरो उनको अपने ऑफिस में लगाया है और कहती हैं कि इस पर उनको कोई एतराज़ नहीं। लेकिन यही बात दूसरे पक्ष को नहीं भा रही, क्योंकि क्रूर आक्रांता मानते हैं जो हिंदूवादी लोग हैं या राष्ट्रवादी लोग हैं। वो कहते हैं कि दरअसल टीपू सुल्तान तो आक्रांता थे, क्रूर शासक थे, मंदिरों को तोड़ा, धर्मांतरण कराया। तो मनीष, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो, बताइए कि आमतौर पर दफ्तरों में हम देखते हैं कि या तो महात्मा गांधी की तस्वीर होती है, भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती है, हमारे महापुरुषों की तस्वीर होती है, स्वतंत्रता सेनानियों की। टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने के पीछे क्या सियासी मकसद हो सकता है? क्या कह रही हैं डिप्टी मेयर साहिबा? बिल्कुल, देखिए ये काफी समय से चल रहा है। आपने देखा होगा कि तस्वीर सामने आने के बाद महाराष्ट्र में सियासत गरमाई है, पर टीपू सुल्तान को लेकर के पहले भी दो पक्षों के बीच में पहले भी सियासत गर्म रही है। एक तरफ जहां हमने देखा कि आज भी मालेगांव में जब ये तस्वीर सामने आई तो एक पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी देश के लिए लड़ा है। वहीं अगर आप दूसरा देखिए, दूसरे पक्ष का कहना है कि वो आक्रांता थे। तो इसके बीच में अब सियासत गर्म हो गई है। लेकिन पूरे डिटेल्स अगर आप देखिए कि दिन भर में हुआ क्या, ये जो तस्वीर सामने आई उसके बाद से मालेगांव में जो तस्वीर लगी उप महापौर के ऑफिस में, तो ये तस्वीर देखते ही मुंबई से लेकर मालेगांव तक तमाम सियासी पार्टियों के बीच से बयान आने शुरू हो गए। आप देखिए कि बीजेपी जो साफ तौर पर विरोध करती है, वहीं जो कुछ मुस्लिम पार्टियां हैं वो इस बात को लेकर के जो खुद जो उप महापौर उनके कार्यकर्ता उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। आज शाम होते होते ये भी देखा गया कि वापस से जब तस्वीर हटा दी गई थी उप महापौर के ऑफिस से, तो ये बात देखा गई कि कार्यकर्ताओं ने वापस पहुंचकर उन्हें वो गिफ्ट दिया है, तस्वीर, उससे बड़ी तस्वीर गिफ्ट दी है। तो इससे माहौल और भी ज्यादा सियासी गरमा सकता है। और आप वही देखिए कि तस्वीर हटने के बाद ये बात सामने आई कि शायद दबाव की वजह से या बढ़ते जो विवाद है उसकी वजह से तस्वीर हटाई गई है। लेकिन बाद में खबर आई, खूब उप महापौर कह रही है कि नहीं, उनके यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है जिसकी वजह से वो तस्वीर हटाई गई। तो इस पर बहुत सारी बयानबाजी चल रही है और निश्चित तौर पर सियासत गर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये भी देखिए कि बीजेपी साफ तौर पर इस पर विरोध कर रही है, वहीं दूसरी जो पार्टियां वो सपोर्ट कर रही हैं उप महापौर का। लेकिन इन सब के बीच में जो स्टैंड है वो ये देखना है कि जो यूबीटी की शिवसेना है या फिर जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो क्या कह रहे हैं। अगर आप बयानों को गौर करिए तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना साफ तौर पर विरोध कर रही है, लेकिन संजय राउत ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। ये तो खुद जो सरकार में बैठे हैं वो तो खुद आदेश देकर के उसको हटवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ राष्ट्रीय लेवल पर टीपू सुल्तान को कुछ दिया नहीं गया है, तो वो तो एक आदेश पारित कर सकते हैं और वहां से तस्वीर हटाई जा सकती है। देखना होगा मनीष, तो बयानबाजियों का दौर जारी है और दिलचस्प, जैसा आप बता रहे हैं कि शिवसेना के दोनों गुटों के बीच में भी इसको लेकर के अब सियासी तकरार शुरू हो गया है। तो ये राजनीति कहां तक जाती है, इस पर सियासी बवाल कहां तक आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए।